हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ सोशल इश्यूज। कहते हैं इन इंडिया कोस कोस पे बदले पानी तो चार कोश पे वाणी, विच रिप्रेजेंट्स द सोशल डाइवर्सिटी इन इंडिया, जिसको आज की वीडियो में हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें से कुछ पार्ट हम पहले ही देख चुके हैं, जैसे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या है, रिलीजियस डाइवर्सिटी क्या है और रेशियल डाइवर्सिटी इंडिया में कैसे है। आज हम इसको तो दोबारा देखेंगे ही, साथ में कास्ट और जो आपकी एथनिक या ट्राइबल डाइवर्सिटी है उनको भी देखेंगे। तो अगर रिवाइज करें वापस, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में हमने देखा था कि इंडिया में कम से कम 200 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज हैं और 1600 डायलेक्ट्स हैं। इसके साथ हमने 3 और 4 टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक फैमिलीज भी इंडिया में देखी थी। फिर हम वापस आए थे मेजर रिलीजन्स के ऊपर, जहाँ पे हमने देखा था कि इंडिया इज़ होम टू 7 मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। हिंदुज़म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज़म हो, बुद्धिज़्म हो या जैनिज़्म हो, जिसमें से 3 या 4 की हम होमलैंड या फिर जन्मभूमि माने जाते हैं। जैसे आपका जैनिज़्म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, सिखिज़म हो गया या फिर आपका हिंदुज़म इटसेल्फ हो गया। इस तरीके की रिलीजियस डाइवर्सिटी इंडिया में ना सिर्फ आती है और पनपती भी है। इसके साथ हमने देखा कि इंडिया इज ऑल्सो होमलैंड टू नियरली 5 to 6 टाइप्स ऑफ मेजर आपके जो रेशियल रिलीजियस ग्रुप हैं या रेशियल ग्रुप्स हैं, जैसे आपके देखे जाते हैं 1931 सेंसस के हिसाब से, जो कि हमने देखे थे कि किस तरीके से वो ग्रुप में डिवाइड होते हैं। जिसमें हमने देखा कि आपकी नेग्रिटोस पॉपुलेशन है जो कि जरावास वगैरह में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट होती है। फिर आपके पेलियो मेडिटेरियंस हैं जो कि आपकी द्रविडियन पॉपुलेशन मानी जाती है। प्रोटो एस्ट्रॉइड्स हैं जिसका एग्जाम्पल आपका संथाल ट्राइब थी। फिर हमने देखा नॉर्डिक्स, आर्यन जिनको मानते हैं, और उसके बाद हमने देखे थे मोंगोलाइड्स जिसमें आपके तिब्बतों और पेलियो कैटेगरी में कैटेगराइज थे, और जिसके एग्जाम्पल आप लेपचा, भूटिया वगैरह लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, डाइवर्सिटी के ऊपर जब भी आप सवाल दे रहे हैं तो डेटा और एग्जाम्पल अपने पास रखिएगा, उससे आपका आंसर काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा। ये था अब तक की डाइवर्सिटी जो हमने डिस्कस की थी। लेकिन इंडिया की डाइवर्सिटी सिर्फ ये नहीं है, इसकी डाइवर्सिटी में कास्ट भी आता है। जैसे कास्ट जिसकी शुरुआत हुई थी वर्ण से, विच वॉज मीन्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिविजन ऑफ लेबर इन ओल्ड सोसाइटी। सोसाइटी को इस बेसिस पे डिवाइड किया जाता था, जिसमें आपके सबसे टॉप में ब्राह्मण होते थे जिनका काम टीचिंग वगैरह होता था, उसके नीचे क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्रास होते थे। हाउएवर लेटर ऑन दिस 4 क्लासिफिकेशन आपकी जाति बेस्ड क्लासिफिकेशन में हो जाती है, जिसकी डाइवर्सिटी होती है नियरली 3000 कास्ट टू 25,000 सब कास्ट आप देखते हैं इंडियन सोशल डाइवर्सिटी में। जहां वर्ण में हेरिडिटरी बेस नहीं था, उल्टा ऑक्यूपेशन बेस था, वहीं पे कास्ट आपकी हेरिडिटरी ग्रुप हो जाता है। दैट मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को सेम ही ऑक्यूपेशन लेनी पड़ती है। जैसे चमार को लेदर पे ही काम करना होगा, वहीं पे ब्राह्मण अपना प्रीस्ट वाले काम में ही काम कर सकता है। सो दिस वाज अ काइंड ऑफ हेरिडिटरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी थी, जिसमें इंडोगेमी होती थी और स्टेटस ग्रुप होता था। दैट मीन्स एक कास्ट अपनी ही कास्ट में शादी कर सकते थे। दिस वॉज कास्ट बेस्ड डाइवर्सिटी। Now this diversity was inhuman at several level, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये है कि कास्ट कॉन्शियसनेस इंडियन सोसाइटी से गई नहीं है। सो दिस इज द एग्जिस्टिंग कंसर्न इन इंडिया, जो कि काफ़ी फॉर्म्स में रिफ्लेक्ट होती है, इंक्लूडिंग कास्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड डिमांड फॉर द कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, जो आपकी डोमिनेंट कास्ट डिमांड करती है। जैसे जाट्स हो गए यूपी में, आपके हरियाणा में, वहीं पे आपके मराठास हो गए महाराष्ट्र में। इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से डोमिनेंट कास्ट या फिर जो एग्जिस्टिंग ओल्ड कास्ट थी वो लड़ती है आपकी न्यू राइजिंग कास्ट के अगेंस्ट, जिसकी वजह से आपका कास्ट कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। जैसे सहारनपुर आपका फेमस एग्जाम्पल है, जिसमें जाट वर्सेस दलित का कॉन्फ्लिक्ट सीधा सामने सामने देखा गया था। आप ऐसे एग्जाम्पल डाल सकते हैं। सो दिस वाज कास्ट बेस्ड डाइवर्सिटी, जिसके जो आपके इश्यूज हैं वो यहाँ पे दिखते हैं। लेटर ऑन नॉट जस्ट कास्ट बेस्ड डाइवर्सिटी, इंडिया की डाइवर्सिटी इसकी एथनिक डाइवर्सिटी में भी दिखती है, जिसको हम अक्सर ट्राइबल की शेप में देखते हैं। इन इंडिया नियरली 705 आपकी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स एग्जिस्ट करती हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट 8.5% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, दैट इज 10.5 करोड़, एंड विच ऑक्यूपाइज 15% ऑफ इंडियाज जोग्राफिकल एरिया। और इस
आपकी ट्राइबल डाइवर्सिटी को मेजर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर रेस। जैसे आपके नेग्रिटोज है जो कि आपके सदर्न इंडिया और यहाँ पे अंडमान निकोबार में मिलते हैं, जिसके एग्जाम्पल आपके जरावाज हैं जो हम रेशियल ग्रुप में भी आपके देखते थे। सेकेंड कैटेगरीज ऑफ ट्राइब है आपके मोंगोलॉइड्स जो कि आपके ट्राइबल बेल्ट में मिलती है। यहाँ पे स्पेशली आप सिक्किम के आसपास लेप्चा भूटियास वगैरह में इनको देख सकते हैं। थर्ड कैटेगरीज आपकी आती है मेडिटेरेनियन जो यहाँ पे प्रोटो एस्ट्रॉइड्स और इनके आसपास की बेल्ट है, और यहाँ पे हम इनका एग्जाम्पल देखते हैं मुंडा, संथाल वगैरह। ये वाली ट्राइब आपकी मेडिटेरेनियन कैटेगरीज में आती है। Now, this is a diversity. However, tribal diversity faces several issues in terms of lack of identity. They are not happy with the constitutional given identity. Second, they face disparity. Example आप देख सकते हैं कि national average of poverty is 21%. Then poverty in tribals is nearly 45%. So they suffer from deprivation. And the next is displacement. Of all the people so far displaced due to developmental based reason, they constitute 40% of displaced people. However, इनका total population में representation सिर्फ 8% है, and that's why they have become victim of the 3 most important reason जो कि हम tribal part में cover करेंगे। Now moving ahead, इंडिया में और भी तरीके की डाइवर्सिटी होती हैं। 3 हमने पहले कवर की, 2 ये, इसके साथ बहुत ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी आपकी आती है जोग्राफिकल रीजन वगैरह की वजह से, जिसमें कल्चरल डाइवर्सिटी आप देख सकते हैं कि कैसे इंडिया में मेट्रियार्की से पेट्रियार्की, मेट्रीलिनियल से आपका पेट्रीलिनियल या फिर पेट्रीलोकल और इस तरीके के मल्टीपल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं जो हम ट्राइबल और बाकी हम वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज मैं एग्जांपल देते हैं, जैसे मेट्रिया का एग्जांपल है आपका गारो खासी जैंतिया ट्राइब्स जो कि आपके मेघालय में यहाँ स्थित हैं। वे द वुमेन अथॉरिटी प्रीडोमिनेंट होती है। ऑन द अदर हैंड मेजर पार्ट ऑफ इंडिया आपकी पेट्रियार्की प्रैक्टिस करती है। इसका मतलब जो आपका मेल होता है दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द अथॉरिटी इन द हाउस होल्ड। जो मेजर पावर होती है वो मेल के पास होती है, मेजर डिसीजन मेकिंग आपकी मेल के पास होती है। सो दैट इज अ पेट्रियार्की प्रैक्टिस इन रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया। नाउ द क्वेश्चन इज, आपके एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं? एग्जाम में सवाल कुछ ऐसे आते हैं कि इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में बताइए, फिर उसके रीज़न बता सकते हैं आप, या फिर क्वेश्चन कुछ ऐसे आ सकते हैं, इज डाइवर्सिटी अ थ्रेट टू इंडिया? आप जिसके लिए आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ओपिनियन देना पड़ेगा ना। इन्हीं सवालों के जवाब हम इस पार्ट ऑफ द वीडियो में देंगे। पहली बात, व्हाट आर द रीजंस ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया? इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री क्यों है? टू द एक्सटेंट जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी तो हमारे में वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर पापुआ न्यू गिनिया। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले हमारी हिस्ट्री इटसेल्फ। इंडिया इज ऑल्सो अ लैंड ऑफ माइग्रेंट्स। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपका बोलन पास है और यहाँ पे खैबर पास है जिसके थ्रू फॉरेनर्स हमेशा से आते रहे हैं, जिसमें पहले आप ग्रीक्स देखते हैं, ग्रीक्स के बाद आप देखते हैं कैसे कुशान्स वगैरह भी आते हैं, ग्रीक्स के ही लेटर ऑन वो फॉलोअर्स होते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कैसे आपके फिर वेरियस हुन्स आते हैं, फिर तुर्क्स आते हैं, मुगल्स आते हैं। दैट मीन्स माइग्रेंट्स कॉन्स्टेंटली इंडिया में आते रहते हैं और इंडिया का हिस्सा बन जाते हैं, वो इंडिया के कल्चर का अपना कल्चर साथ में लाते हैं। सेकेंड इज पॉलिटिकल पैट्रोनेज। जब भी इंडियन जो रूलर्स, मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स दे एक्चुअली टॉलरेटेड द डाइवर्सिटी, इंस्टेड नॉट जस्ट टॉलरेटेड, उन्होंने उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। जिसके एग्जांपल आप देख सकते हैं अकबर के टाइम पे 12th रॉक एडिक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है टॉलरेंस के बारे में। उन्होंने जो बड़ा बड़ा केव्स बनाई थी आजीविका के लिए, दैट वाज आल्सो एन एग्जांपल। फिर आप देखते हैं सुलह कुल, जो कि मिडिवल टाइम में अकबर की पॉलिसी थी, दैट मीन्स पीस टू ऑल, जिसमें भी ऑल्सो रिलीजियस टॉलरेंस हम प्रैक्टिस करते हैं। लेटर ऑन, नॉट जस्ट पॉलिटिकल पैट्रोनेज, आर कल्चरल एसिमिलेशन वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। जब भी कोई नया कल्चर बाहर से आता था या अंदर से पनपता था, इन दैट केस दोज कल्चरल फैसेट वॉज अडॉप्टेड इन इंडिया देन बीइंग रिजेक्टेड, या कन्फ्लिक्ट होने की वजह हो जाए। जिसका एग्जाम्पल हम देखते हैं भक्ति मूवमेंट या वेदांता की जो फिलॉसफी होती है सर्व धर्म संभव। एग्जाम्पल आप लिखते चले जाइए जितने भी एग्जाम्पल आपको मिल रहे हैं, बिकॉज वही आपके आंसर को इनरिच करेंगे। नॉन भक्ति मूवमेंट वी टॉक अबाउट कैसे सूफिज्म ऑफ इस्लाम एंड भक्ति मूवमेंट ऑफ हिंदुज्म साथ में एक आ जाते हैं, या फिर सिखिज्म की फिलॉसफी भी यही कहती है कि सर्व धर्म बराबर है। दैट मीन्स कल्चरल असिमिलेशन वॉज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसके बाद हम देखते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया फेवर्ड द डाइवर्सिटी। राजस्थान के डेजर्ट में आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है, जो म्यूजिक है वो पानी के ऊपर है, वेल्स के ऊपर है, बिकॉज वो उसकी
उसकी ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट करता है। वहीं आपके कोस्टल रीजन में जो कल्चर है वो कोस्ट के थ्रू अडॉप्टेड है। जैसे बाकी पार्ट में जो ब्राह्मण है नॉर्दर्न इंडिया में दे वर वेजिटेरियन, बट वेस्ट बंगाल में जो आपके ब्राह्मण्स हैं वो फिश इवन अपनी गॉडेस को भी देते हैं, बिकॉज दे लिव इन अ कोस्टल रीजन ऑफ अ नॉन वेजिटेरियन इज एन अडॉप्टेड कल्चर इवन अमंग द हायर कास्ट। तो ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी आती है वो ज्योग्राफी की वजह से आती है। फिर हम देखते हैं इकोनॉमिक नीड ऑल्सो प्रमोटेड द डाइवर्सिटी इन इंडिया। जैसे आप बोलेंगे बुद्धिज्म के बहुत सारे रीजन थे, बट वन ऑफ द रीजन वाज इकोनॉमिक, बिकॉज उससे पहले काउस वर स्लॉटर्ड इन इंडिया। हाउएवर द ट्रेडर्स वांटेड, बिकॉज काउस वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेल्थ और वो उसे रोकना चाहते थे। बुद्धिज्म फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस प्रमोटेड दिस एंड दैट्स वाई बुद्धिज्म बिकेम पॉपुलर इन इंडिया, बिकॉज मर्चेंट आइडिया से वो बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करता था। सो दिस इज हाउ आप देखते हैं रीजन्स ऑफ डाइवर्सिटी इंडिया में क्या है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है। अब जब आप पॉजिटिव इम्पैक्ट देखोगे तो इम्पैक्ट एक्चुअली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सोसाइटी, वेदर इट इज़ ऑफ टॉलरेंस, जैसे यू आर एडजस्टिंग, यू आर नेगोशिएटिंग एंड यू आर एंगेजिंग इन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो डाइवर्सिटी आपके लिए हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी हो सकती है, बिकॉज वेन एवर वन आइडिया फेल्स अनदर आइडिया इज देयर टू टेक ओवर एंड यू आर नॉट रिजेक्टिंग इट। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपका बुद्धिज्म का ही दिया कि इफ द अर्लियर आइडियाज वर एक्चुअली प्रमोटिंग द काउ स्लॉटर, जो कि बिजनेस को प्रमोट नहीं करता, तो बुद्धिज्म केम इन टू बींग एंड इट वॉज एक्चुअली एक्सेप्टेड इन इंडिया। तो ये इस तरह की डाइवर्सिटी क्या होती है, हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी होती है, इससे आइडियाज और इनोवेशन प्रमोट होते हैं। वहीं पे जब हम ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं तो आइडियाज गेट किल्ड इन अ सोसाइटी। ऑल्सो दिस एक्चुअली रिजल्ट इन अ रिच कल्चरल हेरिटेज, जो कि इंडिया में बहुत दिखता है। 138 to 40 आपकी टेंजिबल हेरिटेज साइट्स यहाँ पर हैं और इनटेंजिबल में तो एडिशन होते ही जा रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं दुर्गा पूजा, जो कि रिसेंटली ऐड हुआ है आपके इनटेंजिबल हेरिटेज में, जिसकी वजह से टूरिज्म बहुत प्रमोट होता है। इससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट भी बहुत होता है। इसके साथ हम देखेंगे कि ओवरऑल दिस प्रमोट्स द सोशल वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस, यूनिटी, हार्मनी इन ह्यूमैनिटी, बिकॉज इतनी डाइवर्स वैल्यू कैन नेवर स्टे टुगेदर इफ दीज वैल्यूज डू नॉट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। तो मतलब ये हमारा अडेप्टेशन मैकेनिज्म है जो हम सीख रहे हैं। However, on the other hand, if society practices the value of suspicion, then result is ethnocentrism. एक कम्युनिटी दूसरे के अगेंस्ट compete करती है, दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश करती है, और वहीं से आपके वेरियस ईवल फॉर्म्स आते हैं, जैसे कास्टिज्म, कम्युनिज्म एंड रीजनलिज्म। वहीं पे हम देखते हैं कि कैसे इट रिजल्ट इन सोशल टेंशन एंड सोशल कन्फ्लिक्ट। आप एग्जाम्पल इसमें सहारनपुर डाल सकते हैं, या फिर कम्युनल इवेंट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो रिसेंट राइट्स हुए थे, या मुजफ्फरनगर के जो राइट्स हैं, दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनलिज्म या एथनोसेंट्रिसिज्म, जब एक एथनिसिटी अपने आप को दूसरे से बेहतर या सुपीरियर मानती है। Now this also result in political threat to democracy because this promotes the majoritarianism, क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजर कम्युनिटी को अप्रोप्रिएट करना चाहती है एट द कॉस्ट ऑफ माइनॉरिटी। तो ऐसे देखते हैं कि लेक्चर्स कम्स इन सोसाइटी, आपके ऐसे पॉलिटिकल स्पीच ऐसी होती है जो कि हेट्रेड प्रमोट करती है, तो डेमोक्रेसी then is reduced to majoritarianism, whereas democracy means everybody is protected, include minority। तो आपके सेक्युलर क्रेडेंशियल्स, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आपकी थ्रेटन हो जाती है यहाँ पे। फिर हम देखते हैं इट हिंडर्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसका क्लासिक एग्जांपल आप देख सकते हो कि जापान वांटेड टू इन्वेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बट ड्यूरिंग द CAA प्रोटेस्ट दे थॉट कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा वायलेंट है कि दे एक्चुअली डिजिस्टेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग। तो किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका हर्ट होता है, एंड ओवरऑल दिस प्रमोट्स द सोशल एक्सक्लूजन, जो कि आपका देखता है कि किस तरीके से ट्राइबल आपके डिप्राइव्ड हैं और जो आपकी काफ़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी का ओवर रिप्रेजेंटेशन है पॉवर्टी में। Now this is the negative impact। अब सवाल ये बनता है कि what will you write in the conclusion? You will give suggestion in terms of सबसे पहले आपको सोशल चेंजेस करने होंगे, जिसके लिए एजुकेशन बहुत अच्छा आपका प्लेटफॉर्म है, एंड यू नीड टू ब्रिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू टू द टेक्स्ट बुक, एंड टेक्स्ट बुक वैल्यूज शुड बिकम पार्ट ऑफ द स्टूडेंट साइकोलॉजी एंड दस शुड प्रमोट द सोशल मूवमेंट ऑफ टॉलरेंस। राइट, इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन, स्कूल, स्टूडेंट टू सोशल मूवमेंट, जहाँ पे टॉलरेंस, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी शुड बी इनहेरेंटली एक्चुअली पार्ट ऑफ द कॉमन साइकोलॉजी। तो सबसे पहले आपको ये काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, पॉलिटिकल लीडरशिप।
जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड इलेक्शन ला सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में तो मेजॉरिटेरियनिज्म प्रमोट हो रहा है, यू जस्ट नीड टू एक्चुअली अपीज द मेजॉरिटी। हावेवर हाइब्रिड इलेक्शन में माइनॉरिटी को भी साथ लाना ज़रूरी होगा, सो हेट स्पीच पे काफ़ी हद तक कंट्रोल आ सकता है। साथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आप लीगल एक्शन ले सकते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। अगर कोई पॉलिटिकल स्पीच ऐसी हो जो कि एक कम्युनिटी को दूसरे के अगेंस्ट भड़का रही है, तो उसमें बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने चाहिए, जिसका इम्प्लीमेंटेशन अभी स्ट्रांग नहीं है। इसके साथ पुलिस अकाउंटेबिलिटी व्हेन इट टेक्स अ वेरी ईवल फॉर्म लाइक कम्युनल वायलेंस और रायट, तो इस ऐसे केस में पुलिस जो हेड है वहाँ के, देयर अकाउंटेबिलिटी शुड बी फर्मली एस्टैब्लिश्ड। And the last of not the least is, as I said, social movement is going to be the most lasting solution जिस पे आप काम करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो, आपको वीडियो पसंद में आई हो। इफ़ दैट इज़ द केस तो उसको फॉलो करते रहें, बिकॉज ये सीरीज़ आपको वेरियस सोशल इश्यूज़ को कॉम्प्रहेंसिवली कवर कराने की कोशिश करेगी। इफ़ दैट इज़ द केस तो इस सीरीज़ को आप देखते रहें। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.